और यहाँ उनके साथ उनकी मैडम भी एलएससी में थी, अलका गुप्ता जी। अर्पी वो पीछे चुप करा लो, चुप करा अलका लो। गुप्ता जी थे, उन्होंने भी एलएससी में बड़ा अच्छा जोड़ रहे हैं। ये अच्छे, बहुत अच्छे वर्कर रहे हैं और अच्छे कामरेड भी रहे हैं और एक अच्छे कलाकार भी हैं। हर बार जब भी हमारी कोई रिटायरमेंट होती है ये हमें हर बार कोई ना कोई गाना सुनाते हैं और एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं क्रिकेट के। तो मैं उनका वेलकम करता हूँ कि ये अब अपनी अगली लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय करें। हम एलएलसी में तो काफ़ी किया है, जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हम जरूर इनको याद करेंगे। अब ये अपनी फैमिली लाइफ में अपना ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का, फैमिली के लिए सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमें अपनी स्टेज पे आए और अपने विचार जी मैडम शेयर करो। ठाकुर और सारे मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे ही परिवार के लोग हैं जो मुझे दिख रहा है। और मेरे अपने भी, मैं जीजा जी भी कहूँ तब भी चलेगा, भाई कहूँ तब भी चलेगा। तो और सारे सौगन जी, राजकुमार जी, देखा जाए तो मेरा इनका रिश्ता बहुत पुराना है। इनकी शादी में मैं थी, बच्चे जब पैदा हुए तब मैं थी। हर मोड़ पे, हर कदम पे मैं इनके साथ साथ थी और ये सब लोग मेरे कोई अननोन लोग नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे परिवार के ही लोग। दीदी को मैं कब से जानती हूँ, फादर साहब को जानती हूँ, शुभम का सुतरा हुआ मैं वहीं थी और भाई साहब को मैं कब से जानती हूँ। इनका मेरा बॉन्ड बहुत पुराना है, वो बड़े भागों के साथ बना हुआ बॉन्ड। फिर पता नहीं कैसे हम कुलीग थे और जब मैंने इनको एसएस दिया, 2013 की बात है, तो मैंने कहा अजय जी मैं अपना बेबी आपको दे रही हूँ, मैंने बड़े प्यार से पाला है, इसको आप भी प्यार से ही रखना। ये मेरे वर्डिंग थे एसएस के लिए। तो इन्होंने एग्जैक्टली वो बेबी अच्छे से ही रखा और वैसे ही मुझे आज मैं जब ये मुझे चार्ज दे रहे थे तो मेरे हाथों के रजिस्टर इनके हाथों में थे, जो 13 साल पुराने थे और सारा इन्होंने अप टू डेट करके मुझे वो वापस दिया। और दुनिया गोल है ये साबित कर दिया। इधर से चल के मैं फिर वहीं पे ही खड़ी हो गई और आज इनको मैं विदाई दे रही हूँ, छुट्टी दे रही हूँ। बीइंग इनकी एचओडी, बीइंग इनकी केओ, कभी कभी बहुत रश पड़ता था तो मेरे को लगता था अब मेरे को इस रश में कौन उबारेगा, तो अजय जी सामने आ कहा लेफ्ट कर दो, लेफ्ट कर दिया, रिवाइवल कर दो, रिवाइवल कर दिया। आज लास्ट इन्होंने जब स्कैन किया तो नीचे लिखा था कि स्कैनिंग अपडेटेड, अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मैं रियली जब मैंने देखा मैंने कहा ये मैं लास्ट देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ है और मुझे never tear in my eyes। इंसान जब चला जाता है, हम ये मेरे फादर थे, हमने कभी नहीं ये सोचा अर्पी तब उन्होंने हमें मारा था, तब डांटा था, तब हमें यहाँ पे रोका था, हम अच्छाइयाँ ही याद करके रोकते हैं। तो आज ये जा रहे हैं तो जब ये इनकी सीट का बर्डन मेरे पे ही आएगा, क्योंकि अभी मुझे कोई सब्सिट्यूट नहीं मिला। ये मुझे हर पल, हर कदम, हर लम्हा मुझे याद आएंगे और शायद मुझे ही सबसे ज्यादा याद आएंगे, क्योंकि जो हमारा बॉन्ड है वो दिल से तो है, फैमिली से भी है। वो ऑफिस के लेवल में भी बड़ा स्टैंड कर रहा है। तो जितनी जितनी जिसकी जरूरत है उतनी उतनी उसकी याद है। ये दुनिया की ऐसी है। तो चलो ये तो मैं कह के आज कह रही हूँ और ये बड़े अच्छे लगता है। जब भी कभी किसी की रिटायरमेंट हुई, कुछ अच्छा हुआ, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको ये फील कराया कि वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसकी छोटी छोटी बातें याद रखी उन्होंने और हमारे सामने लाई, जिससे जाने वाले को बहुत अच्छा लगा। ये इनका एक जेस्चर है कि ये किसी को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं शायद इन शब्दों में कम पड़ जाऊंगी इनको प्रेजेंट करने के लिए। और ये अच्छे इंसान होते हुए स्टेज को अच्छा संभालते हैं। एक बहुत अच्छा इनका भगवान ने आवाज़ दी, आपकी सारी फैमिली को ही दी है ये। तो ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इनका यहाँ जाना, अच्छे से जाना। और ये बहुत अच्छा वक्त है कि ये भगवान इनको हेल एंड हार्टी, वाइट कॉलर, बिल्कुल बेदाग यहाँ से रुखसत कर रहा है। आने वाली लाइफ के लिए मैं बहुत बहुत कामना करती हूँ, हेल्थ की, वेल्थ की,
आगे इनकी पीस ऑफ माइंड की कंटेंटमेंट थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के हमारे मुख्य अतिथि अजय गुप्ता जी, हमारे भर्ती प्राइम मैनेजर खुशी राम जी, डिवीजन का है वो डिवीजनल सेक्रेटरी पवन गुप्ता जी, राजकुमार जी और गुप्ता जी के जो रिलेटिव यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, बाकी हमारे सीनियर साथी राजेश्वर गुप्ता जी, वंदना मैडम जी, बाकी तो अजय गुप्ता जी का जो वंदना मैडम ने बताया है और बहुत ही ये जोशीले किस्म के इंसान हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से ये काम करते हैं। इनकी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और कमिटमेंट ऊपर द इंस्टीट्यूशन में जो मैंने देखी वो लाजवाब है। और जैसे वंदना मैडम ने कहा कि ये स्टेज संभालने में एक्सपर्ट है, तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ एक बार हम LIC ने मुझे एक कंपटीशन लॉन्च किया था और कमला पैलेस में रखा हुआ था। यस, तो वहाँ स्टेज पे हम बोल रहे थे भाई कोई वहाँ कुछ बोलना चाहता है, कांगड़ा पैलेस, कांगड़ा पैलेस में। हाँ, तो ये बीच में जो उठे दौड़ के आगे मैं तो क्या हो गया, इन्होंने आगे माइक पकड़ लिया। माइक पकड़ने के बाद मैंने वहाँ गाना शाना गाया, बट मैं उसी दिन इनको देखा यार, मैंने कहा ये तो LIC में तो काम करते हैं बट इसके ये साथ में एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। SDM ठाकर साहब भी थे उस वक्त वहाँ पर। हाँ, SDM ठाकर साहब ने वो किया था। तो उसके बाद मैं कई बार इनको कहा कि मैं आपको भी एंकरिंग का मौका दूंगा, क्योंकि हमारे भी काफी प्रोग्राम होते रहते हैं। तो अब ये रिटायर हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, तो अभी हम आपको इन चीजों का मौका दे सकते हैं। अभी आपने LIC की बहुत अच्छी सेवा की है। थैंक यू। और आगे भी अभी आप सेवा करेंगे। Thank ये तो you. आप सिर्फ मतलब यहाँ से जा रहे हैं, Yes, yes. LIC को भूलना नहीं है। जो भी आस पड़ोस में है उन लोगों को आप प्रमोट कर सकते हैं। Yes. लोगों को LIC एजेंसी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और जो आपके साथी वहाँ कोई मोहल्ले में डेवलपमेंट अफसर रहता है, कोई एजेंट रहता है, उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका 36 साल का तजर्बा है। Yes. ये उनके काम आना चाहिए। जेल में घर में जाके बैठ के टीवी देखते रहे, जो देखते रहे, जो आपने 36 साल में सीखा है, इसका अपना प्रयास जो है कंटिन्यू रखना है कि लोगों में देने का, पहुंचाने का। तो वो मार्केटिंग के लोग तो आपको हर जगह मिलते रहेंगे, इससे आप एक्टिव भी रहेंगे और बीच बीच में रहते रहेंगे। बाकी अब आप जहाँ से रिटायर होके जा रहे हैं, अभी लगता नहीं है, क्योंकि अभी आप काम करने के काबिल हैं। बट अब ये LIC ने एक सिस्टम बनाया कि 60 साल के लोगों को रिटायर कर रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में जैसा भी जो सिस्टम चल रहा है, आप लोगों की रिटायरमेंट एज भी बढ़ जाए, क्योंकि जैसे आदमी को एक्सपीरियंस होता है उस समय बंदे को घर भेज देते हैं। अब देखो ये गुप्ता जी इतना अच्छा काम करते हैं, जैसे देखो मैडम इनकी इतनी प्रशंसा कर रही थी, तो अब ये पूरे इस समय भी काम करने के काबिल है। तो जैसे ये यूनियन के हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये भी इन्होंने मैनेजमेंट को बात बतानी चाहिए कि भाई अभी जो नौजवान लड़कों को आप रिटायर कर रहे हो, ठीक है ना, तो इनको रखिए, रिटेन कीजिए और इससे LIC और ज्यादा मजबूत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब अपने ग्रेड लीडर एंड respected our women colleagues, साथियों में सबसे पहले नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस प्राइज एसोसिएशन की तरफ से आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, सुरजीत एक सेकंड, उनको चुप करा दो, सर बोल रहे हैं, आप चुप करा दो उनको। आज के हमारे मुख्य अतिथि अजय गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है समारोह में। आज इनकी रिटायरमेंट है, सबको पता है, 36 ईयर इन्होंने LIC में लिए हैं। इसके साथ ही जो इनके परिवार से सदस्य आए हैं, इनके बड़े भाई साहब हैं, इनके जीजा जी हैं, इनके सिस्टर और जीजा जी हैं, भाभी जी हैं, बेटा और बेटी है और छुटकी है और ये ब्रदर इन लॉ है। इनका भी सबका इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं। साथियों 36 ईयर एक बहुत बड़ा पीरियड होता है अपने जीवन का, वो अजय गुप्ता जी ने इधर LIC में दिया है पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिवोशन के साथ ही वो LIC की सेवा की। और LIC के साथ साथ जो हमारी एसोसिएशन, एम्प्लॉय की एसोसिएशन है, उनमें इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, एक्टिव भूमिका रही है।
अलग अलग पोस्ट पे इन्होंने हमारी एसोसिएशन की जो पोस्ट होती है उसमें काम किया है और मतलब इसमें जो दिल से काम किया है, चाहे एलआईसी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दिल से काम किया है। तो इसलिए कल मुझे फोन भी आया नेशनल लोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से, कामरेड नीलचंद हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी स्पेशली अजय गुप्ता जी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। और इसके साथ ही आज हमारे यहाँ विजिट हुई है अपने कामरेड BS रवि, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के चीफ ट्रेजरर हैं और मैन बिहाइंड ऑल कैलकुलेशन, चाहे हमारी जितनी भी वेरिएशन हुई हैं, जितने भी बेनिफिट्स हमें मिले हैं, तो उसमें सारा जो मेन जो काम होता है उन्हीं का होता है। तो उनकी तरफ से उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी स्पेशली बोला कि कामरेड अजय गुप्ता जी को AI की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। साथियों, जहाँ तक अजय जी का सवाल है, मेरी एसोसिएशन इनसे शुरू से ही रही है हमने, और शुरू से हम इनको देख रहे हैं और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो भी काम हाथ में लेते हैं ना, उनको बिल्कुल जुनून की तरह करते हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि आज हमारे LIC से आज की डेट में 7 लोग रिटायर हो रहे हैं इस जम्मू कश्मीर से। अप्रैल में भी 7 लोग हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में ही जाकर रिटायरमेंट लगातार हो रही है, रिक्रूटमेंट जहां बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है, उस स्थिति में इतने एक्सपीरियंस्ड एक व्यक्ति का जाना, एक्सपीरियंस एम्प्लॉई भी, एक्सपीरियंस ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट का भी जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है इस समय। और मुझे लगता है कि बहुत टफ है, इस ट्यून को पूरा करना हमारे लिए बहुत टफ है। और जब इनकी बात हम करते हैं ना, अब नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में 2-4 क्वालिटीज तो होती हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल मतलब एक्टिव होता है, कोई ऑफिस में होता है, कोई गाना अच्छा गाता है, और जब इनकी बात करो तो लिस्ट खत्म नहीं होती। और इसलिए LIC में मुझे लगता है हर कोई इनका फैन है, तो हर कोई जब भी होता है ना, तो अब जैसे सिंगिंग का आप ले लो, तो गाना गाना म्यूजिक का इनका बहुत जबरदस्त शौक है। उसके बाद सबसे इनकी बड़ी खूबी है कि ही इज ए वेरी गुड स्पीकर। और इसलिए आज मैं सोच के आया हूँ कि आज मैंने बिल्कुल ऐसे 2-4 मिनट ही बोलना है, क्योंकि आज LIC में मतलब एज रेगुलर एम्प्लॉई लास्ट बार बोलेंगे आज, है ना। हम चाहते हैं इनको पूरा मौका दिया जाए। तो मतलब ये खुशी होती है जब हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति LIC में नहीं है मुझे लगता है कि जो कहता हो रही अजय गुप्ता जी में ये कमी है या वो कमी है। हाँ, एक कमी में मैंने देखी है, आज की डेट में नहीं है वैसे, वो काफी हद तक ठीक है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है कई बार, आपको घर वालों को भी पता होगा। एक टाइम था जब इनको हेरिडिटी होगा जैसे भी होगा, लेकिन आता रहा गुस्सा। लेकिन आई एम सरप्राइज, आज की डेट में पिछले 2-3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क आया। और मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये हर एक फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, जहाँ जो भी इनका एक जहाँ पर इनकी लगन समझ लो लगी है, वहां भी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसकी वजह से इनकी लाइफ में, जीवन में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और उसमें ये मेहनत बहुत कर रहे हैं। और जब मेहनत की बात हम करेंगे तो पता चलता है कि ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड राइटर। उसमें भी मतलब इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ऑनेस्टी, डेडिकेशन, जुनून जैसे होता है ना कि मैंने ये काम करना है तो करना है। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आपका नेक्स्ट फेस ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, तो आपका हम मतलब मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि जब अपना रिटायरमेंट होती है तो अपनी लाइफ में पर्पसफुल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप रिटायर हो गए तो बस बैठे रहे इधर उधर, मतलब कोई ऐसा पर्पस जो समाज के लिए या कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन इनको कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सोशल वर्कर भी हैं, रिलीजियस उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, मतलब हर एक टाइप का ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जहाँ LIC की बात है, LIC में रेगुलर रिटायरमेंट के बाद भी ये एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आज से ये हमारे पेंशन एसोसिएशन के सदस्य भी बन गए। थैंक यू। ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशन एसोसिएशन के यहाँ से सदस्य बन गए हैं, तो उसमें एक्टिव रहेंगे। और बाकी जो उनके ऑलरेडी कितने काम है उसमें भी एक्टिव रहेंगे। और मैं ये मतलब विश करता हूँ, होप भी करता हूँ कि लाइफ जो है ना, अगर जीवन का सही आप देखोगे ना एंड में, तो वो हर कोई लाइफ में आता है। फिर उसका यही होता है कि बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होगी, है ना, उनकी अर्निंग होगी, वो फिर खाएंगे कमाएंगे, फिर आगे वो सर्कल चलता जाएगा। लेकिन ऐसे ही मतलब बंदा जहां से निकल जाता है और प्रैक्टिकली आउटपुट कुछ नहीं होती। असली जीवन का अर्थ यही है कि जब हम कुछ ना कुछ उसका हिस्सा ना किसी दूसरे के लिए भी अपना समर्पित करें, चाहे समाज के लिए करें, चाहे किसी के लिए करें, और सब कुछ पैसा नहीं होता। तो ये वाली जो इज्जत है, ये ऑनर है इन्होंने LIC में कमाई।
ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एसोसिएशन में ये इन्होंने ऑनर, ये इज्जत कमाई है। इधर आप चाहे बंदे के थोड़े से 40-50 बंदे देख रहे हो, लेकिन आज की डेट में पूरे LIC में हमारा जम्मू कश्मीर में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। इसका मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज इनको सम्मानित कर रहे हैं। अगर नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस सप्लाई एसोसिएशन कर रहा है तो पूरे जोन के लोग आज इनको सम्मानित कर रहे हैं। हर किसी को मैसेज पहुंचेगा शाम को पूरे जोन में कि ये हमारे कामरेड हैं अजय गुप्ता जी, जिन्होंने LIC की ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सेवा की और आज भी बिल्कुल एक्टिव है उसमें मसले पे। तो इनका एक मतलब शाम को इनको बहुत बड़ी एक आदत मिलेगी। तो ये सब लोगों के नसीब में नहीं होता। इतनी इनकी क्लीन इमेज है, इतनी साफ सुथरे तरीके से रिटायर हो रहे हैं। आजकल वो भी बहुत टफ होता है, रिटायरमेंट तक लोग पहुंचते ही नहीं है। कोई हेल्थ की वजह से नहीं पहुंचता है, कोई इमेज ऐसी खराब हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर है आसपास उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन इनकी जो लाइफ है, जीवन है, बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा ऐसे जो लाइफ है और क्वालिटी से गुणों से भरी हुई है। और इनसे हम इंस्पायरेशन भी बड़ी लेते हैं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, आने वाले समय भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकी जो जीवन है अच्छा रहे, इनकी हेल्थ अच्छी रहे, इनके बेटा हैं या बेटी या जितने परिवार के लोग भी स्वस्थ रहें और ये जितना योगदान दे सकते हैं समाज को उतना दें। उसी से सही मतलब रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। इनकी ऑलरेडी है और इनकी रिस्पेक्ट में वो चांद लगे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करूं। थैंक यू सो मच भाई। इतनी सारी क्लैपिंग तो नहीं डिजर्व करते हैं। श्यामलाल जी, थैंक यू वेरी मच। कभी नहीं बोले, आज मेरी बारी में पहली बार बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के हमारे मुख्य अतिथि अजय गुप्ता जी, आदरणीय शाखा प्रबंधक और मेरे सहकर्मी साथियों। गुप्ता जी के मैंने 10 साल इनके साथ काम किया। दुख सुख में गुप्ता जी मेरे साथ रहे और सही गाइड करते रहे। ये आज मैं ये कल से कमी महसूस करूंगा कि गुप्ता जी हमारे भी ब्रांच में नहीं। जब भी मुझे गुस्सा आता था, पवन जी ने गुस्से की बात करी, सबसे गुस्सा ब्रांच में मुझे आता है। और गुप्ता जी ने इस गुस्से को शांत करने के लिए 2 साल लगातार प्रयास किए और कामयाबी हुई। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अंत में भगवान से यही दुआ करूंगा कि गुप्ता जी स्वस्थ रहें और हमें मिलते रहें। हाँ, गुप्ता जी, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि शाखा के अंदर जब बाहर कोई आपको काम पड़ेगा तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हो। गोल्डन लाइन। थैंक यू, क्या बात है। थैंक यू श्याम, थैंक यू। फैमिली की तरफ से कोई इनवाइट कर रहा हूँ कोई छत्तीस आज पॉलीवर बोलते क्या बोल रहे हैं। इमोशन है, प्यार है। शाम को पहली बार देखा बोल रहे थे। इनकी घर की मातृता नहीं, दफ्तर में तो हम ऐसी बस याद है कैसे भी वेलकम सर, नमस्कार, वेलकम। थैंक यू। मुख्य अतिथि मेरे साला साहब, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और एक शुद्ध हिंदी में जो मेरे साथ आत्मीय हो गया रिश्तेदार। हम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कम नहीं करते। तो अजय जी, जब भी हम कार्य ग्रहण करते हैं, कार्य ग्रहण हो गया जॉइनिंग रिपोर्ट जब होगी हम देते हैं। जब भी हम कार्य ग्रहण करते हैं और जब सेवानिवृत्त होते हैं, तो इस जो ये वक्त है, इस बीच के वक्त में हमने क्या किया, क्या उससे हमें फायदा हुआ, हमसे पहले क्या हमारे देश को फायदा हुआ, हमारे लोगों को फायदा हुआ, हमारी जनता को फायदा हुआ। ये मुख्य चीजें। तो जो इन चीजों को लेकर चलता है, बहुत सारे विभाग हैं यहाँ पे लोग अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। और जो अपने देश के बारे में, अपने जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचता है, वही चीजें आगे जाकर शायद ईश्वर देख रहा होता है कि हम लोगों ने क्या किया, उसका हिसाब किताब तो ऊपर होता ही है।
तो सेवा ये तो परिवर्तन है। आज जिस कुर्सी के ऊपर अजय जी बैठे हैं, पहले कोई और था, कल कोई और होगा। ये परिवर्तन है, ये चलता ही रहता है, ये सृष्टि का परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो एक मेरा नाम विनोद है, तो एक विनोद वाली बात भी तो होनी चाहिए ना। सर आप कहाँ से रिटायर हुए हैं ये भी बता दो। मैं विनोद कपूर चीफ ऑफ डिफेंस तो अब मेरा नाम विनोद है, कुछ विनोद भी होना चाहिए। यस, विनोद तो होना चाहिए। तो अजय जी मेरा कभी कभी इनको मैं इन्हें मैं कहता भी था कि आप इतने अच्छे गायक हैं, थोड़ा और रियाज कीजिए। बहुत सालों की बात है जब मेरी इनसे बातचीत होती थी, आप इस गायकी में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं। तो घूमट पर बैठकर अगर गाना गाएंगे तो बहुत आपसे होगी। घूमट में बैठकर गाना गाएंगे। तो यह एक विरोध था जो मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आशा करता हूँ जो आगे लोग सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए भी और सबको घर में इनवाइट कर लो सर, आप बड़े आए हो। आप सभी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि हमने घर में सेवानिवृत्त भोज रखा हुआ है, कृपा करके आप सब लोग, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपा करके हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।